जय समाज की भक्त समाज की गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने भींग को गुरु कर लिया समान। मेरे मंदिर में विराजमान गुरुदेव जी, मंचासीन हमारे सुचिता साहेब, हमारे रमेश साहेब जी, डॉक्टर साहेब और हमारे गायिका राजरानी जी, उपस्थित निश्चित विवेकी भाइयों बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पर नाथ एक भजन प्रस्तुत है। भजन है भजन बिना बावरे। सदगुरु कबीर हम सबको कहते कि है बावरे, हे मेरे भाइयों, है मेरे मित्रों, इस मानव जीवन किस लिए मिला है? हम इस जीवन को नहीं समझ सकते हैं। इसी कड़ी में भजन है। भजन बिना बावरे तूने हीरा सो जन्म गवायो। भजन बिना बावरे तूने हीरा सो जन्म गवायो। भजन बिना बावरे
जय संत समाज की जय। सारे बंदगी साहिब। इन्हीं साथ मैं अपने उद्घाटनकर्ता महंत साध्वी चिता माता से आग्रह करूंगा कि आप हमें अपने को आशीष दें। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु अभिलाष साहेब की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर नामं परमं पुनीतं युग युग स्वामी हरन्ति दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, मंचासीन परम श्रद्धे इस बली गांव में जन्मे पले बढ़े और एक ऐसा ऐतिहासिक रचना करने जा रहे हैं परम श्रद्धे रमेश साहेब जी, पटना से पधारे हुए डॉक्टर साहेब जी जिनका जन्म स्थान यही है, से रमाशंकर साहब का जन्म स्थान भी यही है, उसके जन्म से उनके विचारों को तो सब श्रवण करते ही हैं। हमारे कलाकार संगीतकार भाइयों एवं गायिका हमारी राज रानी बहन जी, इस कार्यक्रम जिसके माध्यम से सुशोभित हो रहा है, परम श्रद्धे परम पूज्य जो आज हम सबके बीच नहीं है, भोले बाबूजी, इस मंच सभा में पधारे हुए निर्चिर हुए की भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता बहनों, हमारी बहनें बहुत दूर बैठी हैं, हम सामने आ जाते तो हम लोग को भी अच्छा लगता। ऐसे तो जीव न हंस है लेकिन वह ना नारी है न पुरुष है, लेकिन माताएं हर चीज में पीछे रहती हैं।
उन माताओं से निवेदन है कि काश हमारे सामने में अगर स्थान ग्रहण कर ले तो बहुत अच्छा होगा। इस कार्यक्रम को कराने वाले परम सम्माननीय सुरेंद्र बाबू एवं हरेंद्र बाबू, जो अपने पिता के श्रद्धांजलि के अवसर पर संत महापुरुषों को बुलाकर यह सत्संग का कार्यक्रम करा रहे हैं। कई जगह मैंने ऐसे भी देखा है कि लोग नाच भी कराते हैं, शराब भी पीते हैं, लेकिन ये उनके पिता का संस्कार, परिवार का माहौल, जो ये सत्संग का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, भोले बाबा जी जो आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन ये गर्व की बात है कि उनके सुपुत्र उनके नाम से ये सत्संग का कार्यक्रम रखे। पहले तो उनके पूरे कुल परिवार को धन्यवाद देते हैं, जो संतों को बुला करके और सबके परिवार वालों से, समाज वालों से, संबंधियों से सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन हल्की तेरी चाल, तू अपने कर्म से, अपने आचरण से गिरा हुआ काम करता है, तो तुम्हारी चाल क्या हो गई है? हल्की हो गई है। अपने गांव समाज में लोगों को देखते हैं जो किसी का चोरी करना, किसी के साथ बेईमानी करना, किसी के पत्नी के साथ गलत आचरण करना, जो दोषों दुर्गुणों बुराइयों से भरा हुआ व्यक्ति है, उसको उसके लिए कहा जाता है कि उनकी चाल बड़ी खराब है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, ऐ हंस ऐ जीव, तू तो सबल था, तू अपने आप में समर्थवान है, तू ज्ञानी है, समझदार, बलवान है, वीर है, लेकिन हल्की अपनी चाल, अपने चाल के कारण तू हल्का हो गया है, दुनिया की नजरों से तू गिरा हुआ है। साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों को देख करके सदगुरु कबीर साहब साखी, दोहा, सवैया सारे चीज बनाए, क्योंकि वो जो देख लेते थे उनके केवल आंखें देख लेती थी, और वो जो बोल लेते थे उनके साथ में रहने वाले उसको लिख लेते थे। तू कहता कागज की लेखी, क्यों कहते हैं? तू कागज को देख करके तू समझता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब आंख से देख करके लोगों के लिए साखी दोहा बना लेते थे। सदगुरु कबीर साहब के लिए कहा जाता है कि वो किसी देवी और देवता को नहीं मानते। आज भी देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि कबीरपंथी भगवान नहीं मानते। कहा जाता है कबीरपंथी भगवान नहीं मानते, लेकिन आज जो भगवान मानने वाले हैं, देवी और देवता को मानने वाले हैं, वो क्या असली भगवान को समझ पाए हैं? क्योंकि असली भगवान को समझने के लिए हमें संवेदनशील होना चाहिए। जिनके अंदर अगर संवेदना नहीं है तो वह व्यक्ति मरे हुए के समान है। हर जीव में दया का भाव होना चाहिए। भगवान तो मानते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर देवी देवता और काली भवानी चंडी के नाम पर सारे जीवों की बलि क्यों दी जाती है? यदि हिंदू अगर वो भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, हिंदू अगर धर्मी है, तो क्या वो काली के नाम पर, भवानी के नाम पर कितने जीवों को हत्या क्यों करते हैं?
आप सब देख रहे हैं कितने काली मंदिर में कितने जीवों की बकरे की बलि दी जा रही है। क्या ये धर्मी है? क्या ये भगवान को समझ पा रहे हैं? भगवान कहाँ है? भगवान उस पत्थर की मूर्ति जिस देवालय में, शिवालय में, किसी मंदिर में है, वो भगवान नहीं है, वो देवी नहीं है। देवी उसे कहते हैं जो दे। हम सबको किसने दिया है? ये जो पंच भौतिक शरीर दिख रहा है, आप सब बैठे हैं, ये कि कौन से देवी बनाए हैं? दुर्गा देवी बनाए हैं कि काली के, चंडी के, भवानी? कौन बनाए आप सबको? ये जो पंच भौतिक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको बनाने वाला कौन है? इसको जीवन देने वाला कौन है? किस मंदिर के देवी ने दिया है? हमारी माताएं ही हमको जन्म दिए। और कैसे जन्म दिए? बहुत कष्ट से, बहुत पीड़ा से। कितनी माताएं हैं जो जन्म देते देते बच्चे को तो जन्म दे देती है, लेकिन अपना जीवन खो देती है। माताएं अपने बच्चे को जन्म देती, लेकिन अपना जीवन खो देती है। इसीलिए माताओं का पुनः जन्म कहना चाहिए। जो माताएं हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिए, जब तक गर्भ में रहे तब तक के अपना सारी सुख सुविधा, सारे चीज का त्याग कर देती है। लेकिन हम किसके पीछे जाते हैं? अपने बनाए देवी और देवता के पीछे। हमको बनाए उसके लिए हमको चिंता नहीं है, बल्कि हमने बनाए उसके लिए हम दिन और रात नाक रगड़ रहे हैं। उनके लिए हम दिन रात पूजा कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। उपवास का मतलब क्या होता है? क्या अन्न छोड़ देना उपवास है? अन्न छोड़ देना उपवास है? उपवास का सही अर्थ है हमारे अंदर जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इस सारी इंद्रियों का संयम करना। संयम करना ही उपवास है। लेकिन हम संयम कर नहीं सकते हैं और केवल अन्न छोड़ देते हैं। तो अन्न छोड़ देने से हमें कोई भी उपलब्धि होने वाली नहीं है। हम कितना बड़ा दुष्कर्म कर ले और हम सोचते हैं कि देवी का नाम लेते, कोई मंत्र का नाम जप ले, या कोई यज्ञ कर ले, हवन कर ले, तर्पण कर ले और हम उस पाप से मुक्त हो जाए। क्या ये संभव है? कभी संभव नहीं है। फिर हम जो भी कर्म करते हैं, उस कर्मों के फल में हमको भोगना ही पड़ता है। जब हमें कर्म को भोगना है तो हम अच्छा कार्य क्यों ना करें? क्योंकि ये जो जीव इस मानव जीवन में इसलिए आया है कि वो केवल संस्कार बनाने आया है। इस संसार में हम सब क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? केवल परिवार इकट्ठा करने नहीं आए हैं, न धन इकट्ठा करने आए हैं। जब इस दुनिया से चले जाएंगे, न परिवार साथ जाएगा, न धन साथ जाएगा, न ही कोई पद साथ जाएगा। सारी पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, पूरा सब कुछ यही की यही रह जाएगा। फिर क्या साथ जाएगा? केवल साथ जाएगा शुभ और अशुभ संस्कार। जब शुभ और अशुभ संस्कार हमारे साथी है, तो क्यों ना हम इसी जीवन में अच्छा संस्कार अर्जित कर लें और हम अपने ही किए कर्मों के अनुसार ही हमारा समाज में, परिवार में, सभी जगह मान और अपमान होता है। यदि हम सदाचारी है, यदि हमारे अंदर सरलता व्यवहार है, हमारे अंदर सद्गुण है,
इसलिए कहते हैं ना, जीव के अंदर सब कुछ है। वह तो अपने आप में सबल है, ज्ञानवान है। जो करना चाहते हैं केवल मनुष्य कर सकते हैं, लेकिन अपने चाल के कारण, अपने आचरण के कारण, अपने कर्म के अनुसार वो हल्का हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, रंग कुरंगे रंगिया, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवा। रंग कुरंगे मतलब जीव ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान रंग वाला है, लेकिन वो कैसे रंग में रंग गया है? कुरंग में। जो नहीं खाना चाहिए उसको हम खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो हम पीते हैं, जो जैसे हमको देखना नहीं चाहिए वो हम देखते हैं। तो हम अपने चाल के कारण, अपने आचरण के कारण, अपने कर्म के कारण हम हल्के हो जाते हैं। हम सबको इतना सुंदर मानव जीवन मिला है, और हम मानव जीवन पा करके न हमको चलने का ढंग, न खाने का ढंग, न बोलने का ढंग, तो ये मानव जीवन का पाना सार्थक होगा? इसलिए सदगुरु कबीर साहब को बड़ा दुख होता है। साहब लोगों को कई जगह थप्पड़ मार करके लोग को बोलते हैं। बीजक में साहब कई जगह मनुष्य को ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधन करते हैं कि मानो तमयता मारते हैं, लेकिन हम सबकी आंखें खुलती नहीं है। आज जगह जगह देखिए बकरी कट रही है, भेड़े कट रहे हैं, मुर्गे मटन हो रहा है। ये सारे जीवों को खाने वाले के अंदर जरा भी दया है? अब किसी भी भिखारी को हम देखते, एक मेरे साथ में साध्वी रहती थी, जब ट्रेन की यात्रा कर रहे थे कहती थी कि साहब जी इन लोगों के लिए दया नहीं करना चाहिए। मैंने कहा क्यों? क्योंकि ये लोग पहले जीवन में किसी जीव को मारे हैं, उनके आंखें नोचे हैं, उनके हाथ पैर को काटे हैं, और वो अपने कर्मों का सजा भोग रहे हैं। तो हम लोग इनको हेल्प क्यों करें, मदद क्यों करें? मैंने कहा वो तो कर्म किए और कर्मों के अनुसार उसको सजा भी मिल रहा है। यदि हमारे द्वारा उसको कुछ सहयोग हो जाए तो बुरा नहीं है, लेकिन कितने भी अंधे लूले लंगड़े हैं वो भी भीख मांगते हैं, और क्या करते हैं? गुटखा खा रहे हैं, कोई तो पी करके भी मांगते हैं। दान जरूर करिए, दान जरूर करिए, लेकिन उसको देख लीजिए, क्योंकि आपका जो 1 रुपए भी अगर दान होता है वो परमार्थ में जाना चाहिए, वो सार्थक होना चाहिए। यदि आप गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले को देते हैं तो आपका धन सार्थक नहीं होगा। हम हर कार्य का जिम्मेदार होते हैं। एक विचारक ने कहा कि आज तक हम देखते हैं तो किसी भी घर को बिगाड़ने वाली केवल माताएं हैं। यदि पूरे घर को बिगाड़ने वाली माताएं हैं, मैंने उस सत्र में तो कुछ भी नहीं कहा। मेरे पास जो लड़कियां थी, जो सब सुन रही थी, सारे लड़कियां आई और कहे साहब जी ये जो संत बोल रहे हैं कि घर को नर्क बनाने वाली, घर को बिगाड़ने वाली केवल माताएं हैं, तो क्या किसी के घर में पुरुष कुछ नहीं करते हैं? मैंने कहा इसका जवाब अगले सत्र में सुन लेना। यदि आप लोग अपने घर परिवार में कोई अगर शराब पीते हैं
तो शराब पीने वाले चाहे वो पति है तो पत्नी की कितनी इज्जत होती होगी परिवार में। यदि पिता है तो उनके बच्चे का कितना सम्मान होता है गांव में। यदि पुत्र है तो उनके माता पिता उनके पूरे परिवार का क्या सम्मान होता है। यदि बच्चे गंदे नाले में अगर पड़े हैं शराब पी करके तो उनके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है। यदि पति है तो उनकी पत्नी भी सबके बीच नहीं जा सकती है, परिवार वालों के बीच में जाएगी तो उसको शर्म आएगी। यही लड़के ही है जो कहीं शराब पी रहे, कहीं गांजा पी रहे, कहीं गुटखा खा रहे हैं, तो कहीं जुआ खेल रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि पूरे घर को नर्क बनाने वाली माताएं हैं, तो क्या ये शराब पीकर, गांजा पीकर, बीड़ी सिगरेट पी करके और जुआ खेल करके वो कौन सा ऐसा भाई है जो अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं? स्वर्ग बनेगा? स्वर्ग और नर्क बनाने में पति और पत्नी दोनों का हाथ है। यदि दोनों एक हो जाए, दोनों का विचार अगर अच्छा हो तो उस घर के पूरे परिवार अच्छे से रहेंगे। घर में बड़े बुजुर्ग अगर अच्छे से हैं, उनका खान पान सही है, उनका व्यवहार सही है, क्योंकि कितने घरों में देखा जाता है सुबह उठते ही बूढ़े लोग गाली देना चालू कर देते हैं। अपने बच्चे, जवान बच्चे, चाहे उनके बेटा हो, पोती पोता हो, ऐसे बच्चे को भी सुबह उठते ही गाली से ही स्वागत करते हैं। और वो माता पिता चाहे कि हमारे बच्चे हमारा अच्छा सेवा करें, क्या ये संभव है? इसलिए सबसे पहले तो घर के बुजुर्ग अपने बेटे बहू जितने भी परिवार है सभी के साथ अपने वाणी में मिठास रख ले, वाणी मधुर हो, कम बोलो लेकिन मधुर बोलो, हितकारी बोलो। क्योंकि अगर डांटना भी है तो पूरे परिवार के बीच में ना डांटो। गलतियां होती है लेकिन गलतियों को भी बर्दाश्त करना चाहिए। और कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बुजुर्ग, मैं तो पिता हूं, मैं जो भी करना चाहूं कर सकता हूं, ऐसा ना गांठ बांधे। इसलिए कहा जाता है सुनिए सबकी निबेरिए अपनी। परिवार में कोई भी कार्य करना हो तो सुनिए सबकी, मतलब पूरे परिवार से सुनता सलाह लेना चाहिए कि हम अमुक काम करना चाहते हैं। मान लो कि किसी को जमीन खरीदना है या कोई दुकान डालना है, कोई व्यापार करना है, तो परिवार के सारे सदस्य सब एक जगह बैठ करके सलाह ले लें। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा सुनिए सबकी, सबका सुनो, परिवार के सारे लोगों का सम्मति करो और निबेरिए अपनी, मतलब उन सभी सदस्यों का विचार सुन करके जो योग्य लगता है वो निर्णय कर सकते हैं कि नहीं हमको इसको करना है। ऐसे करने से पूरे परिवार में सुनता रहने से ही घर में स्वर्ग बनता है। हम अपने परिवार को स्वर्ग बनाने में हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और कभी अहंकार ना करे कि हम बड़े हैं। बड़े कौन होते हैं? जैसे बड़े गए बड़ा अपने रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वरण चलना। बड़े होने का मतलब होता है कि सबसे छोटा बन जाना। जैसे आपके सबके घर में कहीं ना कहीं घूर होगा। घूर में क्या डालते हैं? घूर में कचरा डाला जाता है। कचरा डालते हैं। बस घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो एक प्रकार के समझिए कचरा है। क्योंकि बेटा भी कहेंगे, पत्नी भी कहेंगे, पोता भी कहेंगे, सबका सुनेंगे, सहेंगे और सह करके उचित राय देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जवान भाई बुजुर्गों को बस ताना ही दे दे, ऐसा नहीं।
कहने का मतलब है कि सबके विचारों को सुन करके शांति पूर्वक सबको संतावना देना, चाहे वो घर की मुखिया हो, समाज के मुखिया हो, राष्ट्र के मुखिया हो, सबको सहना पड़ता है। और जो सह लेता है वही एक दिन कुछ अपने समाज का नेतृत्व अच्छा करते हैं। आज हम सोचते हैं कि हमारे ही बच्चे हैं, हमें क्यों हमको सम्मान नहीं देते हैं। सम्मान नहीं देने का कारण होता है कि हमारा व्यवहार। हम जीवन में भौतिक धन कितना भी कमा ले, सब नाश हो जाएगा, लेकिन अच्छा संस्कार ही हमारे साथ जाता है। इसलिए सज्जनों, अपने अंदर के जो आत्मा है उसको पहचान लीजिए और अपने लिए ही काम करिए। हम जो कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए करते हैं। हम सबको दिन और रात करके 24 घंटा मिलता है। 24 घंटे में कितने लोग हैं यहाँ पे जो 24 घंटे में 24 मिनट अपने लिए समय निकालते हो? चौबीस घंटे में 24 मिनट कितने लोग समय निकालते हैं? रोज ध्यान करते हैं? ध्यान क्या है? हम लोग कौन हैं? क्यों इस संसार में आए हैं? और हमको क्या करना है? अपने आप से क्वेश्चन करें। यही परिचय नहीं है। कोई परिचय नहीं है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, यही परिचय नहीं है। मैं कौन हूँ? मेरा अब हम तो कहेंगे कि हमारा जो पंचभौतिक शरीर का नाम जो दिया यही हम हैं। ये तो शरीर है, शरीर है, लेकिन हम हैं कौन? 8 मास का शरीर है, ये शरीर का नाम है। ये पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 तत्वों से बना शरीर केवल जड़ है। शरीर के छूटने ही पानी का तत्व पानी में चला जाएगा। ये जो हाड़ मांस का, इसमें 5 तत्व हैं तो 25 प्रकृतियां हैं। मिट्टी से हमारे शरीर का निर्माण क्या क्या हुआ है? ये जो पंचभौतिक शरीर मिट्टी तत्व से जो बना है, और मिट्टी तत्व से बना हुआ हाड़, मांस, रोम, त्वचा, मज्जा। हाड़, हड्डी, मांस, रोम, ये जो बाल है, शरीर में बाल है, वो पृथ्वी तत्व से बना है। और त्वचा, ये त्वचा है। और मज्जा, मज्जा किसी कहते हैं आप सबको कहीं ना कहीं। तो ये क्या है? केवल जड़ है। हड्डी जड़ है कि नहीं है? कि हड्डी में क्रिया है। हड्डी में क्रिया या मांस में क्रिया या बाल में क्रिया अपने आप हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। और जल है, जल तत्व से बना है खून, पसीना, लार, पेशाब, रज और वीर्य। ये जल तत्व से बना है। हम लोग पानी पीते हैं, और पानी पीते हैं तो उससे क्या बनता है? पानी के अंश से ही हमारे शरीर में खून का निर्माण होता है, पसीना का निर्माण होता है, पेशाब का निर्माण होता है, और रज होता है माताओं के शरीर में, और वीर्य होता है पुरुष के शरीर में। तो ये किसके तत्व से होता है? जल तत्व से होता है। अब हम कहें कि इस ब्लड में क्या इसमें क्रिया है या इसमें कुछ जानने की शक्ति है, क्या है इसमें? नहीं पता। न खून में है, न पेशाब में है, न ही पसीना में है, न रजवीर्य में। जानने की शक्ति नहीं है। ये जड़ है। और अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से क्या लगता है हमारे शरीर में? अग्नि तत्व से भूख, प्यास, आलस्य और निद्रा। यदि हमारे शरीर में अग्नि तत्व नहीं रहेगा तो भूख मर जाएगी,
और जब ज्यादा भूख होती है तो आप सबको अनुभव होगा कि भूख जब लगेगी तो आलस्य आती है, बार बार जम्हाई लेते हैं। जम्हाई कहते हैं, इधर हाफी भी बोलते हैं, बिहार में हाफी बोला जाता है। तो ये हाफी आना ये किसके तत्व के कारण से होता है? अग्नि अग्नि तत्व से। तो ये भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा और जम्हाई, जब तक कि हमारे शरीर में अग्नि तत्व है तब तक के हमारे शरीर में ये क्रियाएं होगी। और वायु तत्व से क्या होता है हमारे शरीर में? वायु तत्व से होता है चलन, बलन, धावन, संकोचन और प्रसारण। चलन का काम होता है चलना। हमारे शरीर में अगर वायु तत्व है तभी हम एक जगह से दूसरे जगह चल पाएंगे। बलन मतलब बल, ताकत, शक्ति। यदि हमारे शरीर में हवा, वायु ना हो तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। धावन का मतलब होता है दौड़ना। हमारे शरीर में वायु तत्व है तभी हम दौड़ सकते हैं। और संकोचन का मतलब होता है कि सिकुड़ जाना। मान लीजिए ये जो हाथ है, हाथ में अगर ऐसा किए ये प्रसारण हुआ। संकोचन मतलब सिकुड़ जाना। यदि इस शरीर में वायु तत्व ना हो तो क्या होगा? ये मां सिकुड़ जाता है। नहीं, तो अगर वायु तत्व नहीं होगा तो शरीर क्या हो जाता है? आप सब तो देखे हैं, मुर्दा हो जाएगा। अगर वायु तत्व ना हो, कभी कभी ऐसा हो किसी को पैरालिसिस हो जाता है, वहां तक वायु पहुंच नहीं पाती है तो क्या होता है? उस शरीर से क्रियाहीन हो जाता है, वो कुछ भी नहीं करता है, अकड़ जाता है। जब शरीर से आत्माएं निकल जाएगी, जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? क्या शरीर में क्रिया होती है? नहीं, क्या होता है? कुछ भी नहीं। शरीर अकड़ जाता है। क्यों अकड़ जाता है? क्योंकि इससे वायु तत्व का संचार नहीं है। शरीर में वायु तत्व का संचार नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा देने वाला आत्मा है, जो वायु को लेने और छोड़ने वाला, ये तो नाक जो है, नाक से हम श्वास लेते और छोड़ते हैं, लेकिन श्वास को लेने और छोड़ने वाला ही शरीर को छोड़ देगा तो शरीर में क्या होगा? अकड़न हो जाएगा, अकड़ जाता है, मुर्दा अकड़ जाता है ना। तो ये जो हमारे पंच भौतिक शरीर है, ये जो पूरे शरीर ही हमारा जड़ है। हम जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारी क्रियाएं करने का कारण कौन है? ये कराने वाला कौन है? आत्मा है। यदि आत्मा हमारे भीतर है तो हमारा चलना, बोलना, सोना, जागना, सारी चीजों को क्रियाकलाप करने वाला, क्रिया देने वाला केवल आत्मा है। हम उस आत्म तत्व को समझे, इसलिए कहा जाता है हंस न नारी पुरुष है। हंस मतलब जीव। ये जो जीव है ये न नारी है न पुरुष है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, नारी रचन्ते पुरुषा, पुरुष रचन्ते नारी। नारी रचन्ते पुरुषा, नारी ने ही उस पुरुष को जन्म दिया। रचन्ते मतलब रचना करने वाले। तो इस जीव को, इस शरीर को जन्म देने वाले कौन है? नारी रचन्ते पुरुषा, नारी ने ही उस पुरुष को जन्म दिया। और पुरुष रचन्ते नार, अब पुरुष ने नारी को जन्म दिया। फिर कहते हैं पुरुष ही पुरुषा जो रचे ते बिरले संसार। लेकिन ऐसा कोई पुरुष जो पुरुष को जन्म दे, ऐसा देखा जाता है? पुरुष ही पुरुष को जन्म दे?
फिर सदगुरु कबीर साहब को जो इस हमारे विश्व के, हमारे नहीं पूरे संपूर्ण ये विश्व के महान पुरुष कहा जाता है। और है महान पुरुष, जो ऐसे महान पुरुष क्यों कहते हैं कि पुरुष ही पुरुष जो रचे ते बिरले संसार। पुरुष ही पुरुष का रचना करते हुए किसी ने सुना है कि देखा है? किसी ने देखा है? नहीं सुने रहे। फिर सदगुरु कबीर साहब क्यों कहते हैं कि पुरुष ही पुरुष जो रचे और ते बिरले संसार, संसार में कोई बिरला है। सदगुरु कबीर साहब के कहने का भाव है कि नारी रचनते पुरुष, नारी ने पुरुष को जन्म दिया। कैसे जन्म दिया? वासनात्मक प्रेम के कारण। कभी भी आप देखे होंगे कि कोई भी जीव हो, चाहे सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, कोई भी जीव हो इस संसार में बिना माता पिता के जन्म नहीं लेते हैं। यही तरह वो भी है। इसलिए कहते हैं कि नारी रचनते पुरुष, और नारी घट से उस पुरुष का जन्म दिया जाता है। नारी ही पुरुष को जन्म देते हैं, लेकिन पुरुष रचनते नार, लेकिन पुरुष को कैसे जन्म देती है? वासनात्मक प्रेम के कारण। लेकिन जो पुरुष है, अपने पुरुष को, अपने आत्मा को जो समझ जाए, ऐसे कोई बिरले संसार में है जो अपने आत्म तत्व को समझ ले। और ये हमारे मन इंद्रियां हैं, हमारे जो हम मन इंद्रिय के गुलाम बन करके अपने जीवन को व्यर्थ में खो रहे हैं। हम इंद्रियों का गुलाम ना बने, बल्कि इंद्रियों का स्वामी बने और इंद्रियों को सेवक बना ले, तब ये मानव जीवन का पाना सार्थक हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अपने चाल को अच्छा बना के चलो। ये जो जीवन मिला है, अच्छे चाल चल के चलो। आज बड़े बड़े महान पुरुष हुए, क्यों हुए? क्या वो चाल करके? बल्कि जो मननशील व्यक्ति होते हैं वही महान होता है। उनके हर कार्य, हर सोच, हर कर्म उनका पूजा बन जाता है। ऐसे मनन करने वाले महान पुरुष इस धरती पर हुए हैं। और आप जैसे महान पुरुष इसी धरती में, उनके भी माता पिता हुए और वो भी इस दुनिया में आप जैसे खाते पीते खेलते हुए जीवन जिए, लेकिन उनका हर कार्य एक पूजा की तरह होते थे। तो ऐसे हमारे सदगुरु कबीर साहब हुए, जो हम सबको अपने मौलिक, अपने सिद्धांतों को समझना चाहिए कि हमारे सदगुरु कबीर साहब ने जीव मात्र पर दया करने का है। प्राणी मात्र पर दया करो, चाहे वो छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो। अभी हमारे सामने एक कीड़ा था, वो तड़प रहा था, सब लोग चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी पैर में वो दबकर मर न जाए। एक बच्चा को बुला करके हटा दिए, मेरे मन को संतुष्टि मिली कि कम से कम उस जीव को एक रक्षा हो गया। तो हम सब छोटे से छोटे जीव का रक्षा करना जरूरी है। हम सब उस जीव का रक्षा करें। आप सभी ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सब मेरे छत्तीसगढ़ भी पधारिए और हमारे सुरेंद्र बाबू और हरेंद्र बाबू को और उनके पूरे परिवार को, सभी संत समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बुद्ध सबको मिले जो अपने पिता के नाम पर संतों को बुलाकर और सभी लोगों को एक सत्संग की धारा में सराबोर कराने के लिए, ऐसे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने वाणी को मैं विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, परम पूजनीय सुशीला साहेब की जय, साहेब बंदी